सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेटिक्स एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 7.1 का 7वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को यह बोला जा रहा है कि अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी के ऊपर स्थित है। कौन सा? अक्ष के ऊपर एक आपके सामने एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों बिंदु से आपके सामने समान दूरी के ऊपर स्थित है। अक्ष के ऊपर आपके सामने y बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर मेरे पास में ऐसा मान के चले कि कोई बिंदु है, ठीक है, और इससे मैं आपके सामने कोई दो समान बिंदु में आपके सामने ले रहा हूं। ठीक है, जैसे मेरे पास में यहाँ पर कोई बिंदु P है और यहाँ पर मेरे पास में कोई बिंदु A है और यहाँ पर मेरे पास में कोई बिंदु B है। अब इस A बिंदु जो मेरे पास में P बिंदु है, जो ये तो आपके सामने क्या है? ये अक्ष के ऊपर है। तो अक्ष के तो आपके सामने जो निर्देशांक होंगे वो अक्ष के तो हो जाएंगे 0 और y का क्या हो जाएगा? नहीं, अक्ष का तो अक्ष हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा? 0। कहने का मतलब जो P बिंदु वो आपके सामने अक्ष के ऊपर है। तो अक्ष के ऊपर आपके सामने y बराबर क्या होता है? 0। तो अक्ष कोमा क्या हो जाएगा? 0। और ये a बिंदु है। a बिंदु के निर्देशांक आपके सामने क्या है? 2,-5 और b बिंदु के निर्देशांक आपके सामने क्या है? -2, क्या है? 9 है। ये तो है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर आपके सामने कि अपन यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि समान दूरी के, तो कहने जो AP है और BP इनकी दूरी आपके सामने क्या है? समान है। जैसे इनकी दूरी आपके सामने क्या हो गई? समान हो गई। तो अपने को कंडीशन तो ये दी जा रही है कि AP बराबर आपके सामने क्या है? BP। तो अपन ये AP और BP अपन क्या करेंगे, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है उसके द्वारा अपन क्या करेंगे? मान निकालेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके सामने। यहाँ लिखूंगा मैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बीच की दूरी बराबर में, इसके लिए मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि आपके सामने इसके अंदर जो कंडीशन है वो अपने को यह दी जा रही है कि AP बराबर आपके सामने क्या है? BP है। यहाँ लिखूंगा मैं AP बराबर मेरे पास में क्या है? BP है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इधर तो AP का मान जो AP के बीच की दूरी वो लिखेंगे और इधर अपन क्या लिखेंगे, जो BP के बीच की दूरी वो अपन लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में AP के बीच की दूरी निकालेंगे। तो क्या करेंगे अपन, ये तो अपन क्या मान लेंगे? अक्ष का मान, नहीं x1 का मान, और ये हो जाएगा आपके सामने x2 का मान, ये हो जाएगा आपके सामने y1 का मान, ये हो जाएगा आपके सामने y1 का मान, नहीं y2 का मान। तो यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर्मूले के अंदर रखूंगा, हाँ, जिससे मेरे पास में यहाँ पर AP के अंदर मेरे पास में सबसे पहले आता है x2 का मान मेरे पास में क्या होगा? 2 होगा। यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने 2 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस में ये मेरे पास में -5 है, ये मेरे पास में y2 का मान होगा और ये क्या है? y1 का मान है। तो यहाँ लिखेंगे -5 -0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर में। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, जो BP है इसके बीच की दूरी निकालते हैं। तो -2 है वो तो क्या हो जाएगा? -2 ये तो क्या हो जाएगा? ये आपके सामने हो जाएगा x2 का मान। ठीक है, ये हो जाएगा x हो जाएगा x1 का मान, 9 हो जाएगा y2 का मान, 0 हो जाएगा y1 का मान। तो यहाँ लिखूंगा -2 और -x का होल स्क्वायर, ये तो लिखेंगे प्लस में यहाँ पर क्या लिखेंगे? y2 का मान 9 है, यहाँ लिखूंगा 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
यहाँ पर मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो ये रूट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ये रूट तो आपके सामने कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर, 2 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस में माइनस का 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर में -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये अपन यहाँ पर लिखेंगे। अब अपन क्या करेंगे, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के द्वारा जो अपन इसको सरल करेंगे, फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखूंगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में x प्लस में x का स्क्वायर प्लस में माइनस, और ये माइनस का 5 और माइनस का 0 क्या होगा, -5 का होल स्क्वायर होगा बराबर में। इसको भी अपन क्या करेंगे, ये तो आपके सामने माइनस का 2 तो जो हो जाएगा आपके सामने क्या, a का मान, और x हो जाएगा आपके सामने b का मान। तो a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का 2 इंटू में x प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 9 माइनस 0 यहाँ लिख देते 9 का स्क्वायर। अब इसको अपन सरल करेंगे। यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो क्या होगा 4 माइनस का 2 इंटू 2 क्या हो गया माइनस का 4 और x भी है तो x प्लस का, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का -5 का स्क्वायर, ये होगा आपके सामने 25 बराबर में -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर प्लस में 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, ये तो होता है x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गए और यहाँ पर 4 से 4 भी कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर लिखूंगा मैं 4x प्लस का 25 बराबर में 4x प्लस का 81, ये तो शेष रहा। अब अपन क्या करेंगे, इस वाले 4x का तो इधर पक्षांतर करूंगा और 81 का इधर पक्षांतर करूंगा। तो यहाँ लिखने में लिखूंगा 4x प्लस का 4x, मैंने इसका इधर पक्षांतर किया तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 4x बराबर में। अब इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस का 81, ये तो लिखेंगे 4x कितना हो गया 8x बराबर में। यहाँ पर 25 में से अपन क्या करते हैं 81 को घटाते हैं, 25 में से 81 को घटाते हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा 56, ये तो होगा। और यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आपके सामने x का मान निकालें तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 56/8, 8 का मैंने इसमें भाग दिया तो 8 2 7 56 7, तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ -7। जो आपके सामने इसमें यह बोला गया है कि x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वह बिंदु कौन सा है, P बिंदु है। तो P बिंदु की जो निर्देशांक है वो क्या प्राप्त हो गया -7 कोमा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ लिखूंगा अतः P बिंदु के निर्देशांक P बिंदु के निर्देशांक आपके सामने हो जाएगा यहाँ पर -7 कोमा 0, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए बिंदु P -2 कोमा -3 और Q बिंदु है y 10 कोमा y के बीच की दूरी ज्ञात, बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P है 2 कोमा -3 और Q बिंदु है 10 कोमा y के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको कोई एक रेखा दी गई है, ठीक है। यहाँ तो आपके सामने का ये क्या है P बिंदु है और यहाँ पर आपके सामने क्या है Q बिंदु है। P बिंदु के निर्देशांक मेरे को दिया जा रहा है 2 कोमा -3, ये तो दिया जा रहा है। Q बिंदु के निर्देशांक दिया जा रहा है 10 कोमा y और इसके बीच की दूरी मेरे को दी जा रही है 10 मात्रक। इसका मतलब यहाँ पर जो PQ है, PQ के बीच की दूरी तो दी जा रही है 10 और P और Q के निर्देशांक अपने को दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि
जो पी क्यू के बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू के बीच की पी क्यू के बीच की दूरी, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा आपके सामने, यहाँ पर फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है। उसके बाद में पी क्यू के बीच की दूरी कितनी है, अपने को दी जा रही है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 बराबर में रूट का, अब देखो यहाँ पर x2 का मान तो हो जाएगा आपके सामने क्या 10 और x1 का मान हो जाएगा 2, तो यहाँ लिखूंगा 10 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान हो जाएगा y, यहाँ लिखूंगा y माइनस फिर क्या है माइनस का 3 है, ये तो है, और यहाँ पर लिखूंगा होल स्क्वायर, ये तो लिखेंगे। अब उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर अपन दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, यहाँ लिखूंगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर लिख देंगे बराबर में, यहाँ से रूट हट जाएगा तो क्या लिखेंगे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा y और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक बार y, हाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल कर लेते हैं, यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 बराबर में 10 में से 2 गया तो 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस में यहाँ पर लिखूंगा मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले के द्वारा इसको सरल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में y इंटू में 3 प्लस में 3 का स्क्वायर, ये तो लिखेंगे। अब क्या करते हैं, इसको आगे और सरल करते हैं, यहाँ लिखेंगे 100 बराबर में 64 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 और ये y हो जाएगा प्लस का, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा 100 बराबर में 64 प्लस 9, 64 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पर आपके सामने 73, 64 9 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 73 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 6y, ये तो लिखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले 100 का इधर पक्षांतर करूंगा तो यहाँ लिखूंगा y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73 और माइनस का क्या लिखूंगा 100 बराबर क्या लिखूंगा 0। इसको अपन आगे सरल करते हैं। यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने y स्क्वायर प्लस में 6y, अब 73 माइनस 100 कितना हो जाएगा माइनस का 27 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, आपके सामने जो मध्य वाला पद है उसके यहाँ पर मैंने एक दो ऐसी संख्या ली हैं, जोड़ने घटाने पे तो आना चाहिए 6, उन्हीं वापिस संख्याओं को गुणा करूंगा तो मेरे पास में आना चाहिए माइनस का 27। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है 9 माइनस का 3 बराबर क्या होगा 6 होगा। इसको गुणा करेंगे 9 इंटू माइनस का 3, ये तो लिखेंगे कितना होगा 9 3 27। अब यहाँ पर y लिखूंगा, यहाँ पर y लिखूंगा और यहाँ पर y लिखूंगा। अब 6y की जगह ये वाली कंडीशन अपन लिखेंगे तो यहाँ लिखूंगा y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर क्या लिखेंगे 0। दो की युग्म बनाएंगे, दो की युग्म बनाने के बाद में पहले वाली युग्म से कॉमन लेंगे तो y कॉमन आया तो y प्लस का क्या हो जाएगा 9, दूसरी वाली युग्म से कॉमन लिया मैंने 3 तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा y और प्लस का 9 हो जाएगा बराबर क्या लिखेंगे 0। कंप्लीट से कॉमन लेते हैं तो यहाँ लिखूंगा y प्लस का 9 और यहाँ पर क्या लिखूंगा y माइनस का 3 बराबर क्या लिखूंगा 0। पहले y प्लस 9 को मैंने 0 बराबर रखा तो y प्लस 9 बराबर क्या लिखूंगा 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का तो बराबर के इधर जाते हैं माइनस का 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से y माइनस का 3 बराबर क्या लिखूंगा 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा।
कहने का मतलब जो y के इसमें बोला गया था, y का वह मान ज्ञात कीजिए। तो y के मान यहाँ पर आपके सामने 2 मान आए हैं, ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को यह बोला जा रहा है कि जो Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, जो Q बिंदु है वो P और R से क्या है, समान दूरी के ऊपर स्थित है। समदूरस्थ का मतलब ये है। तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको अक्ष का मान ज्ञात करना, फिर उसके बाद में जो QR और PR भी ज्ञात करना है। इसमें यह बोला जा रहा है कि QR और PR भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना। कब, जब आपके सामने अक्ष का मान निकल जाए, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, QR और PR का मान भी निकालेंगे। तो इसकी कंडीशन तो आपके समझ में आ गई होगी। ऐसा क्वेश्चन अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी सोल्व किया था। तो अपन क्या करेंगे, जो Q बिंदु है, इसको तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि ये तो मेरे पास में Q बिंदु है, और इसमें यह बोला जा रहा है कि एक बिंदु मेरे पास में P बिंदु यहाँ पर है, और Q बिंदु मेरे पास में नहीं, R बिंदु मेरे पास में यहाँ पर है। ये तो बोला जा रहा, देखो Q बिंदु है P और R से समान दूरी के ऊपर स्थित है। जो ये P और R से है, Q बिंदु समान दूरी के ऊपर, इसका मतलब ये वाली दूरी आपके सामने क्या है, समान है। तो Q बिंदु के निर्देशांक दिया जा रहा है 0,1, P बिंदु के निर्देशांक दिया जा रहा है 5, -3, R बिंदु के निर्देशांक दिया जा रहा है x, 6। ये तो दिया जा रहा। अब अपने को ये कंडीशन दी जा रही है कि PQ बराबर आपके सामने है QR। तो ये PQ और QR कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अपन जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है उसके द्वारा अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो अपन किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से सुने। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पर मैं लिखूंगा। यहाँ लिखूंगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसके लिए मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पर लिखूंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपके सामने लिखा है। अब इस वाले फॉर्मूले के द्वारा अपन क्या करेंगे, अपने को कंडीशन दी जा रही थी ना, PQ बराबर में QR, ये तो दी जा रही थी। अब अपन क्या करेंगे, PQ के बीच की दूरी निकालेंगे और QR के बीच की दूरी निकालेंगे। ये अपने पास में समान दूरी के ऊपर स्थित है, इसलिए तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर PQ के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मान इसमें पुट कर देता हूँ इस वाले फॉर्मूले के अंदर। अब मेरे पास में यहाँ पर जो 5 है वो तो हो जाएगा y2, ये मेरे पास में हो जाएगा, नहीं ये तो हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y1। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं x2 का मान 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में -3 और -1 का होल स्क्वायर बराबर में। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, QR के बीच की दूरी भी निकालते हैं। तो ये तो हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y1। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। यहाँ लिखूंगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट तो आपके सामने हट जाएगा वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ लिखेंगे -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो बचा। अब 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे, 5 माइनस 0 5 ही तो बचा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर प्लस में -3 -1 -4 का होल स्क्वायर बराबर में। उसके बाद में यहाँ पर x माइनस 0 का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर तो यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस में -4 का स्क्वायर हो गया 16 बराबर में x स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25।
25 से 25 आपके सामने कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 16 लिख देता हूँ बराबर में 0। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे पास में कंडीशन प्राप्त हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस का 16 बराबर क्या लिखूंगा 0। अब यहाँ पर मैंने 16 को ऐसे बना दिया, एक फॉर्मूले के रूप में इसको मैं बनाऊंगा। यहाँ लिखूंगा एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगा 0। तो एक्स माइनस 4 और क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4। ये कैसे बना, आपके सामने फॉर्मूला था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके द्वारा मैंने इसको सरल किया तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्स माइनस 4 बराबर तो लिख देता हूँ एक बार 0 और एक्स बराबर लिख देता हूँ यहाँ पर 4। इसी प्रकार से आपके सामने यहाँ लिखूंगा मैं एक्स प्लस 4 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ पर आपके सामने एक्स के 2 मान प्राप्त हुए हैं, तो 2 मान प्राप्त हुए हैं तो अपन अपने को यह भी बोला गया कि क्यू आर और पी आर की भी बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक तो x बराबर 4 लेंगे, है ना, क्यू आर निकालने के लिए, और फिर अपन x बराबर क्या लेंगे माइनस का 4 लेंगे क्यू आर निकालने के लिए। फिर अपन पी आर निकालने के लिए एक बार x बराबर 4 लेंगे और एक बार क्या लेंगे x बराबर माइनस का 4 लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना, अलग अलग मान आपको निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर यहाँ पर निकाल लेता हूँ। एक बार यहाँ पर मैं, जब मेरे पास में x बराबर 4 है, ठीक है, जब x बराबर क्या है 4, तो मेरे पास में q बिंदु के निर्देशांक तो हो जाएगा 0,1 और r बिंदु के निर्देशांक है वो हो जाएगा मेरे पास में 4,6। अब मैं QR के बीच की दूरी निकालूंगा, ठीक है। फिर मेरे को PR के बीच की दूरी निकालनी है, तो P बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में क्या है 5, माइनस का 3 है और R बिंदु के निर्देशांक आपके सामने हो जाएगा 4,6। इस प्रकार से जब x बराबर क्या है 4 रखने पर, 4 लेने पर, ऐसा लिख लेते लेने पर, ठीक है। जब मैंने आपके सामने x बराबर क्या लिया माइनस का 4, तो Q बिंदु के निर्देशांक तो 0,1 हो जाएगा और R बिंदु के निर्देशांक माइनस का 4,6 हो जाएगा। अब जब PR के बीच की दूरी निकालेंगे तो P बिंदु के निर्देशांक तो 5, माइनस का 3 और R बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा माइनस का 4,6। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले PQ ये QR के बीच की दूरी, फिर PR के बीच की दूरी, फिर QR के बीच की दूरी, फिर PR के बीच की दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। तो मैंने आपके सामने क्या किया, इसको ये नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये नेक्स्ट का पेज लिया है, मैं पहले तो QR के बीच की दूरी निकालूंगा, तो यहाँ Q बिंदु के निर्देशांक लिखूंगा 0,1 और R बिंदु के निर्देशांक लिखूंगा 4,6। तो यहाँ लिखूंगा मैं Q बिंदु के निर्देशांक 0,1 और R बिंदु के निर्देशांक लिखूंगा 4,6। एक बार फिर से देख लेता हूं मैं, हाँ 0,1 और 4,6, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, QR के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी बराबर में, यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा मैंने लिखा। अब क्या करूंगा, यहाँ पर ये वाले मान इसमें पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास में x2 का मान तो हो जाएगा 4, x1 का मान हो जाएगा 0, तो यहाँ लिखूंगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान हो जाएगा 6 और y1 का मान हो जाएगा 1, यहाँ लिखूंगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर लिखूंगा मैं 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस में 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर में, यहाँ पर 16 और 25 कितना हो जाएगा 41, ये तो होगा। अब अपने को क्या करना है, PR के बीच की दूरी निकालनी, ये तो बोला जा रहा था PR के बीच की दूरी, P के निर्देशांक 4 नहीं 5, माइनस के 3, R के निर्देशांक 4,6, तो 5, माइनस का 3। P बिंदु के निर्देशांक आपके सामने हैं, P बिंदु के निर्देशांक
5 कोमा माइनस का 3, 5 कोमा माइनस का 3 है और आर बिंदु के निर्देशांक है 4 कोमा 6। अब अपने को पी आर के बीच की दूरी आपको निकालनी है, तो यहाँ लिखूंगा मैं पी आर के बीच की दूरी, अब क्या करेंगे अपन, इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिखा है उसके द्वारा अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर x2 का मान तो हो जाएगा 4 और x1 का मान हो जाएगा 5। यहाँ लिखूंगा 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान लिखूंगा मैं 6, यहाँ लिखूंगा 6 माइनस और फिर y1 का मान है माइनस का 3 का होल स्क्वायर बराबर, इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सरल करेंगे 4 माइनस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक बार ऐसे लिख देता हूँ, प्लस में यहाँ पर लिखूंगा मैं कि 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ पर क्या लिखूंगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस में 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 6 प्लस 3 तो हो गए 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब 81 का 81 प्लस 1 82, यहाँ लिख देता हूँ मैं 82, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर क्यू आर के बीच की दूरी अपने को निकालनी है, क्यू आर के बीच की दूरी जब अपन ने x बराबर माइनस का 4 लिया था तब, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन क्यू आर, यहाँ लिखूंगा क्यू के बिंदु के निर्देशांक 0,1 है और आर बिंदु के निर्देशांक माइनस का 4,6 है, ये तो है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अपन क्यू आर के बीच की दूरी निकालते हैं, यहाँ लिखूंगा क्यू आर के बीच की दूरी, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपके सामने वो का वही रहेगा, जो मैंने जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला वो यहाँ पर लिख देंगे अपन। अब देखो x2 का मान तो इसमें हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ लिखूंगा माइनस का 4 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान हो जाएगा 6 माइनस y1 का मान हो जाएगा 1, तो लिखेंगे बराबर में, इसको सरल करते हैं, माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस में और 6 में से 1 गया तो 5, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 41, ये तो होगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू आर के बीच की दूरी निकालते हैं, नहीं पी आर के बीच की दूरी निकालते हैं, पी के निर्देशांक 5 को माइनस का 3, आर के निर्देशांक माइनस का 4,6, तो यहाँ लिखूंगा मैं पी आर के बीच की दूरी जब अपन ने x बराबर माइनस का 4 लिया था तब, यहाँ लिखेंगे पी आर के बीच की दूरी, बराबर में यहाँ पर मैंने क्या किया आपके सामने, एक मिनट पहले अपन क्या करते हैं, जो निर्देशांक वो लिख देता हूँ एक बार। P बिंदु के निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा 5 माइनस का 3 और R बिंदु है उसके निर्देशांक क्या हो जाएगा माइनस का 4,6, ये हो जाएगा, ये तो होगा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर पी आर के बीच की दूरी निकालते हैं, यहाँ लिखूंगा पी आर के बीच की दूरी, बराबर में यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो का वही रहेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हाँ यहाँ पर इसमें मान पुट करता हूँ, तो x2 का मान तो हो जाएगा माइनस का 4 माइनस x1 का मान हो जाएगा 5 तो का होल स्क्वायर प्लस में फिर y2 का मान हो जाएगा 6 माइनस और माइनस का 3 y1 का मान हो जाएगा, ये तो होगा। इसको आगे सरल कर लेते हैं, यहाँ इसको आगे सरल करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 5 कितना हो गया माइनस का 9, माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस में यहाँ पर 6 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 3 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा
यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 162। ठीक है, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर 81 इंटू 2, अब यहाँ पर रूट के 81 का मान कितना हो गया 9, यहाँ लिख देता हूँ रूट के 9 नहीं 9 और रूट के 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं और ये इसके क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास में यहाँ पर 7.1 का ये 10वां क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, जिससे कि बिंदु आपको दिया जा रहा है बिंदु 3,6 और -3,4 से समदुरस्त हो। समदुरस्त वाली कहानी आपको मैंने सुना दी है। यहाँ पर समदुरस्त का मतलब होता है समान दूरी के ऊपर स्थित होना। ये तो होते हैं जैसे मेरे पास में यहाँ पर कोई बिंदु है, P बिंदु है, ठीक है, और दो बिंदु मेरे पास में ऐसे हैं, P बिंदु से क्या है समान दूरी के ऊपर स्थित हैं। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर A बिंदु नाम दे दिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस वाले बिंदु को मैंने B नाम दे दिया। अब इसके बीच की दूरी क्या है, समान है। किनके बीच की दूरी, AP और BP के बीच की दूरी क्या समान है। समान दूरी क्या है, इनकी समान है। अब A बिंदु जैसे P बिंदु की निर्देशांक तो आपके सामने क्या हो जाएगा x, y, और A बिंदु की निर्देशांक हो जाएगा 3,6, B बिंदु की निर्देशांक -3, क्या हो जाएगा 4। अब अपने को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दो बिंदु के बीच की दूरी के द्वारा इसको सरल करेंगे। यहाँ लिखूंगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये तो होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया आपके सामने, इसमें यह बोला जा रहा है कि AP, ये तो अपने को दिया जा रहा है कि AP बराबर क्या है, BP है, ये अपने को दिया जा रहा। अब अपन AP के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, BP के बीच की दूरी निकालेंगे और वहां से अपन क्या करेंगे, x और y के अंदर अपन एक संबंध निकालेंगे। ठीक है, तो 3 तो आपके सामने AP के बीच की दूरी निकाल दे, तो यहाँ पर 3 तो हो जाएगा x2 का मान और x हो जाएगा x1 का मान। तो यहाँ पर लिखूंगा पहले तो यहाँ पर रूट का, हाँ यहाँ पर लिखूंगा मैं रूट का x2 का मान 3 माइनस जो x है वो हो जाएगा x1 का मान का होल स्क्वायर प्लस में 6 हो जाएगा y2 का मान, यहाँ लिखूंगा 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि माइनस का 3 है वो तो हो जाएगा x2 का मान -3 माइनस और x हो जाएगा x1 का मान का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर आपके सामने 4 तो हो जाएगा, क्या 4 तो हो जाएगा आपके सामने y2 का मान 4 माइनस और y क्या हो जाएगा, ये y1 का मान का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग, यहाँ लिखूंगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट तो आपके सामने क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने शेष रहा है 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर में -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर के द्वारा इसको अपन सरल करेंगे तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ लिखूंगा 3 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3 इंटू x प्लस का x स्क्वायर प्लस में यहाँ पर लिखूंगा मैं उसी फॉर्मूला अपन a माइनस b के होल स्क्वायर के द्वारा इसको सरल करेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 6 इंटू y प्लस का y का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ लिखूंगा -3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3 इंटू x प्लस में x स्क्वायर प्लस का यहाँ पर भी इसको सरल करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 4 इंटू y प्लस y का होल स्क्वायर
ऐसे अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस 2 को 3 से 6, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस का 3 नहीं, ये माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 6 है, तो इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 12y हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर आपके सामने क्या बचा 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 को 3 से गुणा करेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और माइनस का 2 इंटू 4 माइनस का 8y, ये तो होगा। अब 9 से 9 आपके सामने फिर से कैंसिल हो गए ना। अब अपने को क्या करना है, यहाँ लिखेंगे इस वाले, एक बार ऐसे लिखता हूँ 6x प्लस का 36 माइनस का 12y, बराबर में 6x प्लस का 16 माइनस का 8y, ऐसे एक बार लिख देता हूँ। अब क्या करेंगे, सबका अपन उधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 6x प्लस का 16 माइनस का 8y, ये तो मैंने ये वाला पद लिखा है। अब इसका अपन उधर पक्षांतर करेंगे, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का वो माइनस का, इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 6x माइनस का 36 और प्लस का 12, y हो जाएगा बराबर में 0। अब 6x से 6x कितना हो गया, 6x से 6x को जोड़ेंगे तो 12x। अब 12y में से 8y घटाएंगे तो प्लस का 4y, और 16 माइनस का 36 प्लस का 16 माइनस का 36 क्या होगा, माइनस का 20 हो जाएगा, ये तो होगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसको आगे और सरल कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर इसको मैंने आगे सरल किया, तो यहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ पर लिखूंगा 12x प्लस का 4y बराबर क्या लिख दूंगा 20। यहाँ से मैंने क्या किया है कि 4 कॉमन लिया, तो यहाँ लिख दूंगा 3x प्लस का y बराबर क्या हो जाएगा 20। इस वाले 4 का इसमें भाग दूंगा तो 3x प्लस का y बराबर क्या हो जाएगा 20/4, 4 का इसमें भाग दिया 5, 5 का 20 ही तो होता है, तो 3x प्लस का y बराबर क्या हो जाएगा 5। और यही आपके सामने क्या था, x और y के अंदर क्या था, एक संबंध था। जो 3x प्लस का y बराबर 5 है ना, यही आपके सामने x और y के अंदर अपने को संबंध पूछा गया था ना, वही आपके सामने संबंध है। इसका अपन 5 का अपन इधर पक्षांतर भी कर सकते हैं, तो 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, 7.2 के जो एग्जाम्पल हैं कल अपन उनको